Pradesh is the most crucial state that helps us understand the shape of national politics. While BJP presses all its soldiers into action here to come back to power, the SP has done everything that it can to consolidate the minority votes. But what do the minority voters really want? I'm right here in Deoband, densely populated Muslim belt, also very popularly known as the Islamic Center, to try and understand what's in the heart of the minority voter. Follow me. In Uttar Pradesh's power politics, the vote banks stack up like this. There are 20% forward caste traditional vote bank of the BJP. There are 19% Muslims and about 21% Dalits, plus 40% OBCs, which include 9% who are Yadavs, the traditional vote bank of the Samajwadi Party. In the hyper-polarized state of war, Uttar Pradesh, the Muslim majority districts are set to play a key part in deciding who next. 20% votes in Uttar Pradesh come from the Muslim community, and this time they're spoilt for choice. Even as SP and BSP buckle up to corner minority votes in their favor, the AIMIM's entry is seen as a spoiler alert. Asaduddin Owaisi sees a fair chance in the middle of tensions between Congress, SP and BSP, who for now have ruled out forging any major alliance. The attack on Owaisi too has now brought to fore the sympathy factor, which might help him break the ice in Uttar Pradesh. But how do minority voters vote? What are their views on competitions among Muslim candidates? Have they worked up a formula? ना हिंदू है ना मुसलमान है, हमें तो कैंडिडेट बढ़िया चाहिए जो हमारे कस्बे को चमका के रखे। अब हमारे यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ तमाम कैंडिडेट जो है वो हिंदू साहिबान हैं, समाजवादी से भी हिंदू। यहाँ पर मुसलमान का 90% वोट मुसलमान का वो समाजवादी को जाएगा, और जो यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, राहत खलील खड़े हैं कांग्रेस से, उनको मुझे लग रहा है कि शायद जमानत बिना बचा पाए वो लोग अपनी। तो फिर मुद्दा क्या है यहाँ पर? जो मुद्दा क्या है? आप जो मुद्दा जो है, देखो मुद्दा विकास का ही है, और विकास का ही मुद्दा होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता भेदभाव। ये तो बात होनी ना चाहिए, विकास के ही मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। अब तो असादुद्दीन ओवैसी भी आ गया, मुस्लिम कैंडिडेट्स तो और बढ़ गए। आपको अब कंफ्यूजन हो रहा है या क्या? नहीं, बात मुस्लिम की नहीं है, बात ये है कि जो हमारे हक में अच्छा काम करेगा हम वोट उसे देंगे। देखो ओवैसी साहब का तो मसला यह है कि अभी उनको यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी उनका यहाँ नहीं स्पेस उनको नहीं इतना मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ जो है लोग समाजवादी और गठबंधन की तरफ अभी देख रहे हैं। तो यहाँ ओवैसी साहब का वो भी बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आगे जाके उनका कुछ बनेगा, यहाँ से वो मेहनत करेंगे। बीजेपी ने भी एक मुसलमान को खड़ा किया है। बीजेपी ने भी एक मुसलमान। जी पिछली बार वोट दिया था हमने। आपने दिया था? जी पिछली बार वोट दिया था उन्हें, बीजेपी से। पिछली बार जब वो खड़े थे, उसी विकास के नाम पे कहने भ्रष्टाचार निकलने के, ये निकलने के, इसको लेके हम सब लोगों ने वोट दिया था। जितने यहाँ खड़े हुए बीजेपी को वोट किया था हम लोगों ने। आपने किया था बीजेपी को वोट? ये बार करोगे? इस बार नहीं मन है। क्यों? इस बार मन ही नहीं है, क्या होगा? सब चीजों में तराई मची हुई है, इसको लेके नहीं कर रहे। ओवैसी साहब लीडर हैं हैदराबाद के, और वहाँ लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो अभी यहाँ आए हैं, और ये यूपी जो है ये अपने आप में एक मुल्क है। अभी आते आते उनको वक्त लगेगा, कब लोग उनको पसंद करेंगे। For SP's Akhilesh Yadav, it's not only the Muslims but also the OBCs, Dalits and Jats who he calls marginalized under the BJP government. यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स अब है. Asaduddin Owaisi is also now in the fray. So do you believe that a lot of competition within the Muslim candidates will benefit the BJP? It doesn't matter कि आप कौन-कौन प्रत्याशी हैं. सवाल ये है कि महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ जनता लड़ रही है चुनाव. क्या 700 किसान भूल जाएंगे? किसान अभी भी उनके सही पेमेंट नहीं हो पा रहा है. संविधान से खिलवाड़ हो रहा है. 2% गन्ने का भाव बढ़ा, और 2% गन्ने का भाव बढ़ा. और बैंकों का कहाँ इंटरेस्ट था? बैंकों का आप देखिए 2014 में इंटरेस्ट क्या था, 17 में क्या था, 19 में क्या था. इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, लोगों की कमाई नीचे जा रही है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है. तो अगर कमाई
आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी हो जाएगी तो खुशहाली कैसे आएगी? और केवल किसान के साथ नहीं हुआ, आप लोग भी चैनल में हैं, बताओ कोरोना के समय सबका वेतन कट गया कि नहीं कट गया? जी, आप ओवैसी का क्या कहना है आपके? देखिए, वो एक दल है, उनका दल है और बड़े संख्या में बड़े दल हैं। सवाल ये नहीं है कौन चुनाव लड़ रहा है, सवाल ये है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और बाबा योगी इस बार उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। जो ओवैसी पर अटैक हुआ है उसका क्या कहना है? देखिए, वो पुलिस है, सरकार है, उसको जांच करनी होगी और मैं समझता हूँ जांच में सब चीजें निष्पक्ष हो जाएंगी। अगर माफिया, गुंडा, बदमाशी सब खत्म हो गई। आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके नीचे गुंडा राज ज्यादा चलता है। नहीं, ये कहना इसलिए आप मुख्यमंत्री जी से शायद नहीं मिली होंगी और अगली बार मिले मुख्यमंत्री जी से तो कहना कि पुराना एफिडेविट आप दिखाइए जिस एफिडेविट में कितनी धाराएं थी। और सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे में आज किसी को प्रत्याशी बनाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। जी, final question. There are so many vote communities that you're looking at this time. Dalit, OBC, Yadavs, Muslims. There are that many sects. Earlier, Yadav was your traditional vote bank. Now there are so many more that you're trying to appease. How are you going to impress one and not upset the other? ये समाजवादी हैं लेकिन हमें जाति नहीं पता इनकी, तो आज से समाजवादी थोड़ी है ये। तो सवाल ये नहीं है, जो समाजवादी विचारधारा नेताजी के समय पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के लगातार जिस आंदोलन को आगे बढ़ाया उस आंदोलन में हम लोग शामिल हैं। सवाल जाति और धर्म का नहीं है, सवाल ये है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। सवाल ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है क्या वो बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब जनता इस बार वोट के माध्यम से देगी। ये पश्चिम से ही भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए सूरज डूब जाएगा। जी, कांग्रेस का आपका कोई टाई अप हो सकता है? नहीं, अब क्या कांग्रेस से टाई हुआ? कांग्रेस अपना लड़ रही है, हम अपना लड़ रहे हैं। पोस्ट पोल अलायंस? आई डाउट अबाउट इट। While the opposition in UP works up its popularity game, the incumbent BJP has no qualms in admitting that they too are scratching the hardened surface. The BJP this time has asked all booth presidents to gather at least 15 minority votes per booth to augment its Muslim vote bank, which currently stands at 2%. So here lies the irony. As much as we think Muslims can't stand the BJP, in a place like Devband, predominantly Muslim voters managed to elect a BJP MLA, Brijesh Singh Rawat, to power. He in fact defeated the BSP candidate Majid Ali by a whopping 29,400 votes. It is India's most populous state. Uttar Pradesh is home to more than 200 million people. About 1/5 the population of the country lives and votes in UP. So it is natural that this huge voter base manifests itself in impacting national politics. Local elections are around the corner and the landscape is already bristling with the static of impending electrifying friction. It was 100 years ago in 1921 when the first elected Legislative Council of UP was constituted in Lucknow. This also set in motion the shifting of the administrative headquarters from Allahabad to Lucknow, a process that was to take 15 years to complete. And once that got done, the name of the province of British India had to be changed again. The rough political boundaries of the land that is today known as UP were formed in 1877 when the newly annexed Kingdom of Oudh was merged by India's colonial rulers with those of the northwestern provinces. The new behemoth of a province, double the size of England, came to be called Northwestern Provinces and Oudh. In 1902, the name was changed to United Provinces of Agra and Oudh. After Lucknow became the capital of the province, the name was again changed in April 1937 to United Province, shortened to UP in local parlance. In 1947, when India became independent, the UP legislature began looking for a suitable name for this province, and some 20 names were discussed, with no consensus ever being reached.
With the date for adopting India's constitution fast approaching, a compromise was arrived at, and on January 24, 1950, the last Governor General of India passed the United Provinces Alteration of Name Order 1950, renaming United Provinces as Uttar Pradesh. And since 1947, as a nascent democracy began to find its feet, political and mass leaders from Uttar Pradesh began playing a crucial role in the destiny of India. Out of the 14 people who have led central governments in Delhi, half of them were from Uttar Pradesh, accounting for around 43 of the total 74 years that the Union of India has been in existence. More than 3 lakh Muslim families have come into the BJP's fold, up from 20,000 in 2017. The party for the first time has also fielded a Muslim candidate. क्या ये मुस्लिम औरतें बाहर आके खुल के वोट करती है मोदी जी के लिए या योगी जी के लिए या बच के करते हैं? नहीं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो खुल के अब सड़क पर आ गई हैं, खास तौर से जो विक्टिम्स हैं और जिन्हें ये इस एक्ट की वजह से रिलीफ मिला है, वो खुल करके सड़क पर हैं और मुखालफत करती हैं। जो क्लैरिक्स हैं, जो मौलाना हैं, उनकी खुलकर मुखालफत करती हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं और उन्होंने वोट भी किया है। अगर हम 2017 का जो यूपी इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन है, उसके अगर हम रिजल्ट देखें, जो गढ़ है इन मौलानाओं का देवबंद सहारनपुर में, वहां की जो सीट है वो मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं गई है, समाजवादी को नहीं गई है, बीएसपी को नहीं गई है, वो सीट जो है बीजेपी को गई है। और तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था गवर्नमेंट के लिए। और अभी भी जो है बहुत सारी लेडीज जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में रिलीफ मिला है और जो ये अंधन योजना चल रही है, इसमें जो है फ्री राशन लॉकडाउन के टाइम में लोगों को मिला है, तो वो बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं। और घर में वो कहती भी, हाँ हमारे यहाँ तो अब जैसे राशन की बात होती है, क्योंकि मेरा एनजीओ है राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ, तो हम लोग जो है घर घर में पहुंच बनाए हुए हैं, तो वो लोग जो कहते हैं, अब उनसे अगर पूछो कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं बाजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जिंदाबाद है। तो इस तरह का जब वो स्टेटमेंट देते हैं कि मोदी जिंदाबाद है, तो एक अंदर से खुशी भी होती है कि दे आर ग्रेटफुल to that person who is giving relief to them. Well, India Today wanted to check if this was a common sentiment among Muslim women. Do these young girls consider BJP as a choice at all? ये बार जो इलेक्शन आ रहा है, आप कैसे देखते हो? क्या ये मुद्दा क्या है आप इस बार आपके लिए? बस हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे विकास नहीं हुआ पिछले 5 सालों में, तो इस बार थोड़ा ऐसा कैंडिडेट आए जो विकास करे और ऐसे धर्म के नाम पे हम लोग को नहीं बांटे। हम लोग को धर्म के नाम पे बांटना नहीं बोलते हो, मगर आप लोग यूजुअली मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देते हो, सही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ खड़े रहें सब लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम लोग करेंगे तो फिर वो भी करेंगे, ऐसा करके कुछ नहीं है। बस ये है कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। क्यों इस बार बीजेपी बस इस वजह से क्योंकि वो खुला है कि वो मुसलमानों को साथ नहीं देता, इस वजह से। और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कैंडिडेट हमारे ऊपर राज करे कि जो हमारा ही साथ ना दे। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारी दोनों पढ़ाई रुकी हुई है, हम ना इधर से कर सकते हैं ना उधर से कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट हम तो बिल्कुल नहीं बीजेपी के साथ है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया बीजेपी ने। Slamming perceptions of communal divide, almost every UP Muslim India Today spoke to insisted they were biased towards candidates who would help them find solutions to real issues. जब उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज वोट करते हैं तो वो मजहब के लिए करते हैं या मुद्दे के लिए करते हैं? नहीं, ना यहाँ पे मजहब के लिए कोई वोट होगा, ना भाजपा को हराने के लिए कोई वोट होगा विकास के लिए। ये देखा जाएगा किसने विकास किया, किसने नहीं किया, क्या हमारी एजुकेशन पे कुछ काम हुआ। ऐसा तो नहीं कि चुनाव चलता रहा और हमारे एजुकेशन सारे सेंटर बंद पड़े रहे, स्कूल बंद पड़े रहे। इस चीज़ को देख के क्या नाम है वोट होगा। जी आप? जी हम विकास के नाम पर वोट देंगे। विकास क्या है, मतलब मुद्दा क्या है यहाँ पर? ये युवा लोग हैं, सब बेनौकरी पड़े हैं। भाजपा सरकार ने बिल्कुल
इन्हें ख़त्म कर दिया है, कारोबार ख़त्म कर दिया है। हम इन सब चीज़ों में नहीं बढ़ना चाहते, हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीज़ें। हम मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, विकास हो, एक दूसरे को लोकतंत्र की बहाली के लिए, हिंदू मुस्लिम को साथ लेने के लिए और देश को उन्नति के रास्ते पे ले चले। बोलते हैं कि उनकी अखिलेश की सरकार में जो औरतों को सेफ्टी नहीं मिलती, गुंडाराज फैलता है। किसकी? अखिलेश जी की सरकार में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लास्ट टाइम जब अभी आप इस सरकार के जो केसेस हैं, उन्नाव वाला केस देख लीजिए, और बाकी भी कितना ये रोज़ के न्यूज़पेपर पढ़िए कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, बलात्कार रोज़ हो रहे हैं। तो अब तो सरकार ये बीजेपी की थी तो कौन सी सेफ्टी है? रात के रात जो है लड़की को जलाया जा रहा है कि ये भी ना पता चले उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये कोई अखिलेश जी की सरकार थोड़ी थी, तो बीजेपी में ही हुआ है। So who will Muslim-dominated Western UP favor this time? Chief Minister Yogi Adityanath has said that this time in Uttar Pradesh, the fight is between the majority 80% versus the minority 20. Well, there may be many Muslim candidates in the fray, but the Muslim voters in Uttar Pradesh seem to have a formula this time. They are adamant on not allowing their votes to split. They seem to be very well aware that they are no match to the overwhelming majority, but can this 20% minority be the deciding factor on who's going to come to power in Uttar Pradesh? We're going to see. With camera person Ravikant Totawar, Nabila Jamal for India Today, Uttar Pradesh.